मदरसे ना होते और इन मदरसे के पढ़ने वाले तलबा ना होते, उलमा ना होते, तो तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता, तुम्हारे घर फातिहा पढ़ने वाला कोई ना होता, तुम्हारे यहाँ तीजा पढ़ने वाला कोई ना होता, 40वां पढ़ने वाला कोई ना होता, बरसी पढ़ने वाला कोई ना होता, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। इन मदरसों का एहसान है कि आज तुम्हारा जनाजा भी पढ़ा जाता है, तीजा भी पढ़ा जाता है, बरसी भी पढ़ी जाती है और जो है 40वां भी पढ़ा जाता है। हजरात, जी वो मदरसा है जहां पर मुल्क का वफादार बनाया जाता है और रसूलुल्लाह का आशिक बनाया जाता है। इस मदरसे की 4 दीवारियों के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तुम मदरसे में आओगे तब तो पता चलेगा। ये मदरसे हैं, अगर इन मदरसों के तलबा को, अगर इन मदरसों के तलबा को हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो कसम खुदा की किसी पाकिस्तानी के सीने में इतना बड़ा दिल नहीं है जो हिंदुस्तान को आंख दिखा सके। मेरे प्यारे सुनो, ये वो उलमा है जिन्होंने मुल्क की वफादारी के लिए जान तो गवा दी लेकिन मुल्क से कभी गद्दारी नहीं की है। हजरात, तलबा का मुकाम देखे हदीस पाक की रोशनी में मेरे आका फरमाते हैं, इदा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मरता है तो उसके सारे अमल मुनक़ता हो जाते हैं, सारे अमल खत्म हो जाते हैं, इल्ला मिन सलास। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी कायम रहते हैं, मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 3 अमल क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, अव्वल सदक़तिन जारिया, पहला सदक़े जारिया है, सुभान अल्लाह, सदक़े जारिया है। और दूसरा मेरे आका फरमाते हैं, औ इल्मिन यंतफ़उ बिही, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, जिससे लोगों को नफा पहुंचाया जाए। तीसरा अमल मेरे आका फरमाते हैं, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु, यानी वो नेक लड़का जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हो। औ वलदिन सालिहिन यानी वो नेक लड़का जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हो। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर वो लड़का अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत ना भी करे तब भी उसके माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि माँ ने ही नेक बनाया है, बाप ने ही नेक बनाया है, माँ ने ही नमाज़ी बनाई है, बाप ने ही नमाज़ी बनाया है, माँ ने ही सच्चा बनाया है, माँ बाप ने ही अमीन बनाया है, बाप ने ही नेकोकार बनाया है। इसी बुनियाद पर जब जब वो नेक अमल करेगा माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। हजरात, नेक कहाँ बनाया जाता है? जुए खाने पर, शराब के अड्डों पर, तवाइफों के कोठे पर नहीं। नेक लोग बनते हैं मदरसे की 4 दीवारियों में। मैं आपको बताऊं, मदरसे की 4 दीवारियों में लोगों को नेक बनाया जाता है, तलबा को नेक बनाया जाता है। आओ देखो, मैं आपको बताऊं, कहीं और की बात नहीं है, मुल्क शाम की बात है। मुल्क शाम में एक बादशाह रहता था, बड़ा जालिम व जाबिर बादशाह था, लोगों पर बड़ा जुल्म और सितम किया करता था, लोगों को बड़ा सताया करता था, लोगों के माल को गस्ब कर लिया करता था, लोगों के जमीनों को गस्ब कर लिया करता था, पड़ोसियों को बड़ा तकलीफ पहुंचाया करता था। अल्लाहु अकबर। चाहे इंसान कितना भी बड़ा जालिम हो, लेकिन
एक दिन उसको इस दुनिया से जाना होता है। जब उसके दुनिया से जाने का वक्त करीब आता है तो अपनी बीवी को बुलाता है, बीवी से कहता है, ऐ मेरी शरीके हया, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करती हो, लेकिन जाते जाते दुनिया से मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। बीवी कहती है, मेरे सरताज, आप जो भी वसीयत करेंगे, जो भी हुक्म फरमाएंगे, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी। जो भी वसीयत करेंगे मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। काजी कहता है, अनकरीब मैं दाई अजल को लब्बैक कहने वाला हूँ, दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, मौत का घोट पीने वाला हूँ। अब मौत जो है मेरे करीब आने वाली है, लेकिन याद रखो तुम्हारे शिकम में ये जो बच्चा पल रहा है, जब ये दुनिया में आए तो इस बच्चे को हाफिज कुरान बना देना, आलिम दीन बना देना। बीबी कहती है, मेरे सरताज, आपने जो हुक्म किया है मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, मैं आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगी, आलिम दीन बनाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो आपके बच्चों को बना दूंगी। अल्लाह अकबर। काजी का इंतकाल हो जाता है, मुहिब्बीन इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद नमाज़ें इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसको गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के बाद कफन पहनाते हैं। कफन के बाद नमाज़े जनाजा पढ़ते हैं और नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद उसको मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। जैसे ही अहबाब उसको दफन करके आते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाता है। उसकी कब्र में जो है जहन्नम के बिच्छू आ जाते हैं, जहन्नम के सांप आ जाते हैं। उसकी कब्र जहन्नम की कियारियों में से एक कियारी बना दी जाती है। जहन्नम के आग में जल रहा है, झुलस रहा है, कभी सांप काट रहा है, कभी बिच्छू डंक मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद इसके घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, वो बच्चा धीरे धीरे जो है सिन्ने बुलूग को पहुंचता है। जब वो बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम करने रखने के काबिल होता है तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बुलाया और बुलाने के बाद कहती है, ऐ मेरे लाल, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहने लगा, अम्मी जान, आप जो कहेंगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बेटा जो था वो माँ का बड़ा वफादार था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे सुना, अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं, माँ बाप तुम्हारे बाहयात हैं, तो उनकी वफादारी किया कर, उनसे जो है वफादारी किया करो, उनकी खिदमतें किया करो, उनकी बातें माना करो, उन्हें सताया मत करो, उन्हें गालियां मत दिया करो। वो जो कहें वो हमेशा करने के लिए तैयार रहा करो, क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो समझो अल्लाह तुमसे राजी हो गया, माँ बाप को नाराज किया तो समझो अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। याद रखो, तुम्हारा ठिकाना अगर माँ बाप नाराज हुए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ ने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद जो है बड़े प्यार से अपने बेटे की पेशानी को चूमती है और चूमने के बाद बेटे को सीने से लगाती है और लगाने के बाद कहती है, मेरे लाल, तेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि तू हाफिज कुरान बन जा। बोलो सुभान अल्लाह। तू आलिम दीन बन जा। बेटे ने जैसे ही सुना कहने लगा, अम्मी जान, अगर मेरे वालिद की ख्वाहिश थी, मेरे माँ बाप की अगर ये ख्वाहिश है तो मैं हाफिज कुरान जरूर बनूंगा। सुभान अल्लाह। आलिम दीन जरूर बनूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटा मैं ये चाहती हूँ तुम मदरसा चले जाओ। अल्लाह अकबर। माँ ने जैसे ही कहा, बेटा मदरसा जाने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा, अम्मी जान, अब आप वो कुरान का सिपारा लेकर आए जिसको पढ़ने के बाद मेरे बाप के रूह को सुकून मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटा कुरान पाक है, उसको ऐसे नहीं छुआ जाता है। कहने लगा, अम्मी जान फिर कैसे छुआ जाता है, कैसे पकड़ा जाता है? माँ कहती है, बेटा पहले वजू किया जाता है, पहले तहारत हासिल की जाती है, पहले पाकी हासिल की जाती है, उसके बाद जो है उस मुकद्दस किताब को छुआ जाता है, उस मुकद्दस किताब को पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बेटे को वजू कराया है। वो मंजर कितना पुरनूर होगा। माँ पानी गिराती होगी, बेटा वजू करता होगा। हज़रात, जैसे ही
माँ ने बेटे को वजू कराया। वजू जब मुकम्मल हो गया, बेटे ने कहा अम्मी जान अब वो कुरान का सिपारा हमें दे दो। माँ जो है अंदर घर में दाखिल होती है, कुरान के सिपारे को लेकर आती है, बेटे के हाथ में देती है। बेटे ने कुरान के सिपारे को लिया, सीने से लगाया और लगाने के बाद जैसे दहलीज से कदम बाहर रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल ये मेरा बंदा कुरान पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके पैरों के तले अपना नूरी पर बिछा दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो उस बच्चे ने अपने पैर को अपने दहलीज से बाहर रखा है, हजरत जिब्राइल ने नूरी पर बिछा दिया है, वो नूरी पर ऊपर रखा, मदरसे की दहलीज पर पहुंचता है। मदरसे की बरकत देखे, मदरसे की अहमियत देखे और मदरसे में जो उस्ताद पढ़ाते हैं उनका मुकाम देखे और जो तलबा पढ़ते हैं उनकी अहमियत को समझे। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो बच्चा मदरसे की दहलीज पर पहुंचता है, उस्ताद जो है मदरसे के अंदर मौजूद है, सलाम करता है। उस्ताद ने सलाम का जवाब दिया, वो और बच्चा उस्ताद के सामने आता है, कहता है उस्ताद मोहतरम मैं आपसे जो है कुरान पढ़ने के लिए आया हूँ। उस्ताद ने बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बैठाने के बाद कहा बेटा क्या पढ़ने आए हो? कहने लगा मैं कुरान पाक सीखने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही बेटे ने मदरसे की फर्श पर बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, उधर रब्बे कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों इस बच्चे के वालिद के लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए। जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए, इसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी जाए। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला आखिर तेरी मशीयत को क्या हो गया? आज तक तो ये तेरे आज़ाम में गिरफ्तार था, आज तक तो जो है ये इताबे इलाही में गिरफ्तार था। ऐ मौला आखिर क्या हो गया? तू जो है इसके लिए हुक्म फरमा रहा है कि जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाए, इसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी जाए। तो रब्बे कायनात फरमाता है ऐ फरिश्तों सुना, मेरी जात को ये गवारा नहीं कि जिसका बेटा फर्शे ज़मीन पर बैठकर कुरान पाक पढ़ता हो वो मेरे अज़ाम में गिरफ्तार हो। मैंने इसके बेटे के कुरान पढ़ने की बरकत से इसकी मग़फ़िरत अता फरमा दी है। और करें जब आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो आपको साथ में जन्नत का टिकट भी दिलाई। मेरे प्यारे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसे में भेजो, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई कह रहा है कहने दो। मदरसे के अंदर कौन सी तालीम नहीं होती है? साइंस मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, मैथ मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मदरसे